दोस्तों, सुबह का समय था। एक महिला दूध वाली के भेष में अपनी पुरानी बाइक पर दूध के ड्रम बांधकर धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही थी। देखने वाला कोई भी उसे एक साधारण महिला ही समझता, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वह दरअसल एक तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी। वह जानबूझकर उस इलाके में पहुंची जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वहां तैनात दरोगा साहब अपनी वर्दी के घमंड में हर गुजरने वाले वाहन को रोककर चालान काटने का डर दिखाकर रिश्वत वसूल रहे थे। जैसे ही दरोगा की नजर इस दूध वाली महिला पर पड़ी, उसने बाइक रोक ली और कड़क आवाज में बोला, ओए रुको, ये कैसी बाइक चला रही हो? नंबर प्लेट टूटी हुई है, इंडिकेटर नहीं, हेलमेट भी नहीं पहना, तुम्हारा चालान कटेगा। दूध वाली के भेष में आईपीएस अधिकारी बोली, साहब, मैं बहुत गरीब औरत हूं, रोज दूध बेचकर जैसे तैसे गुजारा करती हूं, मेरे पास चालान भरने के पैसे नहीं हैं। यह सुनकर दरोगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, गरीब है तो क्या हुआ? अगर चालान नहीं कटवाना चाहती तो एक काम कर, जल्दी से कुछ खर्चा पानी दे दे, हमारी जेब गर्म कर, नहीं तो हमें तेरा चालान काटना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने महिला की बाइक की चाबी निकाल ली। आईपीएस अधिकारी ने फिर गुजारिश की, साहब, कृपया मुझ पर रहम कीजिए, मैं सचमुच गरीब हूं, दूध बेचकर ही अपने बच्चों का पेट पालती हूं। लेकिन दरोगा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब सवाल यह था कि आखिर एक महिला आईपीएस अधिकारी को दूध वाली का भेष बनाकर वहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? यहां ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसकी वजह से एक महिला आईपीएस अधिकारी ने यह रूप धारण किया था? और अब आगे जो होने वाला था वह भी बड़ा हैरतअंगेज था। जब इसकी पूरी कहानी सामने आएगी तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, यह वाकई हर किसी को हैरान कर देने वाली घटना है। तो इस पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक गांव में रहने वाले मोहित कुमार की, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहित पढ़ा लिखा और मेहनती युवक था। वह एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसकी दुनिया उसके माता पिता ही थे और उनकी खुशियां ही उसका सबसे बड़ा सपना थी। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगातार कमजोरी महसूस करने लगी। यह देखकर मोहित घबरा गया। वह तुरंत अपनी मां को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ सकती है, यह दवाइयां तुरंत लेकर आओ, तभी उनकी तबीयत सुधर पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मोहित परेशान हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, यह दवाइयां कितने की होंगी और कहां मिलेंगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 8-6 हजार की आएंगी, लेकिन यह तुम्हारे शहर में नहीं मिलेंगी, इन्हें दूसरे शहर से लाना पड़ेगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए बेचैन मोहित तुरंत बाइक पर दवाइयां लाने निकल पड़ा। उसकी बाइक बिल्कुल सही हालत में थी। हेलमेट उसने पहना हुआ था और सारे दस्तावेज भी अपडेटेड थे। उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी के जल्दी दवाइयां लेकर लौट आएगा। लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर दरोगा साहब ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। मोहित ने विनम्रता से कहा, जी साहब, कहिए क्या बात है? दरोगा ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, तुम्हारा चालान होगा। मोहित शांत रहकर बोला, साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है, आप खुद चेक कर लीजिए, मेरे पास सारे कागजात हैं और हेलमेट भी पहना है। दरोगा ने कागजात मांगे। मोहित ने तुरंत अपनी बाइक के सारे दस्तावेज, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस सब दिखा दिए। उसने अपने हेलमेट की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, देख लीजिए, मैंने हेलमेट भी पहना है, मेरी बाइक पूरी तरह से ठीक है। दरोगा ने सारे दस्तावेज ध्यान से देखे और महसूस किया कि मोहित के पास सब कुछ सही है। बाइक भी अच्छी स्थिति में थी। दरोगा को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह मोहित से किस बहाने पैसे वसूले। अचानक उसने मोहित की बाइक के नंबर प्लेट को घूरते हुए कहा, यह नंबर दूसरे शहर का है, तुम इस शहर में इसे नहीं चला सकते, यह गैर कानूनी है, तुम्हारा चालान कटेगा।
मोहित, जो पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, बिना डरे बोला, साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय कानून के मुताबिक मैं अपनी बाइक पूरे देश में कहीं भी चला सकता हूं, चाहे वह किसी भी राज्य में रजिस्टर हो। इसके लिए किसी अतिरिक्त परमिट की जरूरत नहीं होती। मैंने बाइक का पूरा टैक्स भरा है और इसका रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पुलिस वाले होकर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आपको तो सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। दरोगा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तीखी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह बाइक लेकर आगे जाना है तो RS 3000 फाइन भर दो, वरना मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। मोहित के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरी मां अस्पताल में एडमिट है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अपनी मां की दवाई लेने के लिए ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन दरोगा ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। वह बोला, अरे, सबको अपनी मां ही याद आती है जब पैसे देने की बारी आती है। ड्रामा मत करो और जल्दी से RS 3000 निकालो, वरना चालान कटेगा। यह सुनकर मोहित को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, साहब, आपको फर्जी चालान काटना है ना, तो काटिए, लेकिन यह गलत कर रहे हैं आप। दरोगा गुस्से में तमतमाते हुए बोला, बहुत बहस कर रहा है। अभी तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूं। अभी तेरा 10,000 का चालान काटता हूं। इसके बाद दरोगा ने मोहित की बाइक की फोटो खींची और नंबर प्लेट के आधार पर 10,000 का फर्जी चालान बना दिया। चालान की पर्ची मोहित को हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये ले, अब 10,000 का चालान भरना। जब जेब से 10,000 जाएंगे ना, तब सारी नेतागिरी निकल जाएगी तेरी। मोहित का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे फर्जी चालान का शिकार बनाया गया। लेकिन उसने ठान लिया कि अभी मां की जान बचाना सबसे जरूरी है। वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकला, दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाइयां मिलते ही इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मां की हालत सुधरने लगी। जब मोहित ने अपनी मां को पूरी घटना बताई तो उनको भी सुनकर बुरा लगा। उन्होंने मोहित के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन तुम हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मां की यह बात मोहित के दिल को छू गई। उसने तय किया कि इस अन्याय को वह ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, मेरे सारे दस्तावेज सही थे, बाइक और नंबर प्लेट में कोई कमी नहीं थी, हेलमेट भी पहना था, तो फिर 10,000 का चालान क्यों? यह सच सबके सामने आना चाहिए। मोहित ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की और नंबर प्लेट, चालान की पर्ची और सारे दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। इसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। वीडियो में मोहित ने कहा, मेरी बाइक के सारे कागजात पूरे थे, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी दरोगा साहब ने बेमतलब मेरा RS 10,000 का चालान काट दिया। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। यह गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मोहित ने वह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसने घटना का स्थान, समय और यहां तक कि दरोगा का नाम भी साफ साफ बताया। साथ ही लोगों से अपील की, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुछ ही घंटों में मोहित की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया। हर कोई मोहित के समर्थन में कमेंट कर रहा था और पुलिस प्रशासन से जवाब मांग रहा था। मामला इतना बड़ा हो गया कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन तक खबर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस पोस्ट का जवाब आया, हमें इस घटना के लिए खेद है, आपका चालान जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन मोहित चुप बैठने वाला नहीं था। उसने तुरंत फिर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, मेरा चालान रद्द करने में कितना समय लगेगा और क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो बिना कारण आम जनता को परेशान करते हैं? अब यह मामला और भी गर्म हो गया। लोगों ने कमेंट में पुलिस प्रशासन पर और सवाल उठाने शुरू कर दिए।
यह मुद्दा सीधे ट्रैफिक पुलिस के एसपी और जिले की महिला आईपीएस ऑफिसर टीना माथुर तक पहुंच गया। जब आईपीएस टीना माथुर ने मोहित की वीडियो और पोस्ट देखी तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वह ईमानदार और सख्त स्वभाव की अधिकारी थी, जिनकी पहचान उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए थी। उन्हें साफ लगा कि ऐसे भ्रष्टाचार से न केवल पुलिस की छवि खराब होती है बल्कि जनता का विश्वास भी टूटता है। टीना माथुर इस घटना से बेहद परेशान थी। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले की तह तक जाएंगी। हालांकि उन्हें एहसास था कि दरोगा साहब आसानी से अपने बचाव के लिए झूठे बहाने बनाएंगे। इसीलिए आईपीएस टीना माथुर ने एक अनोखी योजना बनाई जिससे दरोगा की असलियत सबके सामने आ सके। आईपीएस मैडम टीना माथुर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूध वाले का भेष धारण किया। एक पुरानी बाइक का इंतजाम किया, उस पर दूध का ड्रम बांधा और सिर पर एक पुराना हेलमेट पहन लिया। अब वे पूरी तरह से एक साधारण दूध बेचने वाली महिला लग रही थी। इस तैयारी के साथ टीना माथुर उस नाके की ओर निकल पड़ी जहां दरोगा साहब तैनात थे। जैसे ही वे वहां पहुंची, उसी दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, अरे तेरी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। टीना माथुर दूध वाली के रूप में हाथ जोड़कर बोली, साहब मैं बहुत गरीब औरत हूं, रोज कमाती हूं और उसी से घर चलाती हूं, मेरा चालान मत काटिए, वैसे भी मेरी बाइक के सारे कागज पूरे हैं। दरोगा ने कागजात देखने का नाटक करते हुए कहा, सब देख लिया, लेकिन तेरी बाइक बहुत पुरानी है, ऐसी पुरानी बाइक लेकर घूमेगी तो चालान तो कटेगा ही। टीना माथुर शांत स्वर में बोली, साहब कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुरानी बाइक पर चालान होगा, अगर कागज सही है तो चालान क्यों। दरोगा ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बाइक की तरफ देखने लगा। फिर बोला, तेरा हेलमेट भी पुराना और घिसा पिटा है, इस पर भी चालान कटेगा। टीना माथुर ने कहा, साहब यह हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, इस पर आईएसआई मार्क भी है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। दरोगा जो हार मानने वालों में से नहीं था, बाइक की चाबी निकालते हुए बोला, अगर यहां से निकलना है तो 80,000 देने पड़ेंगे हमारे खर्चा पाने के लिए, वरना तेरी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। टीना माथुर ने कहा, साहब मैं तो रोज कमाने खाने वाली गरीब औरत हूं, इतना पैसा कहां से लाऊंगी। यह सुनकर पास खड़ा कांस्टेबल थोड़ा नरम पड़ा और दरोगा से बोला, साहब यह तो सच में गरीब लग रही है, 2,000 ले लो और जाने दो। दरोगा हंसते हुए बोला, हाँ 2,000 ही दे दे, और सुन तू औरत है इसीलिए 2,000 बोल रहा हूं, अगर कोई आदमी होता तो कम से कम 5,000 तो जरूर मांगता। टीना माथुर ने कहा, ठीक है 2,000 तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं तो रोज यहीं से गुजरती हूं, तो क्या रोज रिश्वत दूंगी। दरोगा फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, तो ऐसा कर आज 2,000 दे दे और आगे से रोज मुझे 1 लीटर दूध दे दिया कर, फिर तुझे कोई नहीं रोकेगा। आईपीएस मैडम। टीना माथुर ने दरोगा की बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोली, साहब मेरा दूध नपातुल्ला होता है, अगर मैं तुम्हें रोज 1 लीटर दूंगी तो ग्राहकों को क्या दूंगी। दरोगा हंसते हुए बोला, अरे तू तो वैसे भी दूध में पानी मिलाती होगी, थोड़ा और पानी मिला लेना, हम भी खुश रहेंगे और तू भी खुश रहेगी, दोनों का काम चल जाएगा। यह सुनते ही टीना माथुर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सख्त लहजे में बोली, तुझे रिश्वत लेने और परेशान करने की इतनी आदत हो गई है कि ईमानदारी का मतलब ही भूल गया है। थप्पड़ खाते ही दरोगा और कांस्टेबल दोनों हैरान रह गए। तभी टीना माथुर ने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए बोली, मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी टीना माथुर हूं। तुम्हारी यह करतूत पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जनता और पूरा प्रशासन जान चुकी है कि तुम वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं यहां तुम्हें हाथ पकड़ने और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने आई हूं। दरोगा और बाकी पुलिसकर्मी यह सुनते ही दंग रह गए। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। टीना माथुर ने तुरंत अपनी विशेष टीम को मौके पर बुलाया और खड़े शब्दों में आदेश दिया, तुम्हारे इस गैर कानूनी और अमानवीय व्यवहार के लिए तुम्हें तत्काल सस्पेंड किया जाता है। साथ ही इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। याद रखो, पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है, इसे मैं कभी भी जनता के शोषण का हथियार नहीं बनने दूंगी। जब मोहित को इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो वह बहुत खुश हुआ।
और अपनी मां के पास गया। उसने उत्साहित होकर कहा, मां, अब मुझे यकीन हो गया है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जिस चेक पोस्ट पर मेरे साथ गलत हुआ था, वहीं पर आईपीएस मैडम टीना माथुर ने जाकर उस दरोगा की बैंड बजा दी और उसे उसकी असली जगह दिखा दी। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में सुकून झलक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सच है। याद रखो, बुराई का सिर हमेशा झुका होता है। जैसे आज आईपीएस मैडम ने किया, वैसा ही हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अधिकारी टीना माथुर की, जिन्होंने दूध वाले का भेष बनाकर ट्रैफिक नाके पर एक भ्रष्ट दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में मोहित ने न सिर्फ अपनी बहादुरी और समझदारी से दरोगा का भंडाफोड़ किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो सकता। दोस्तों, जब हम इस पूरी घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कई गहरी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह साफ समझ आता है कि भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब आम लोग चुप रहते हैं। अगर मोहित उस दिन चुपचाप चालान भर देता, तो यह बात यहीं दब जाती। लेकिन उसने आवाज उठाई और उसकी सच्चाई ने लाखों लोगों को जागरूक कर दिया। दूसरी बात, ईमानदार अधिकारी ही असली नायक होते हैं। आईपीएस टीना माथुर ने साबित कर दिया कि वर्दी का मतलब जनता को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। अगर हर अधिकारी ऐसा सोचे, तो समाज से अन्याय खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और आखिर में सबसे बड़ी सीख, अगर हम सब अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, तो कोई भी ताकत भ्रष्टाचार को ज्यादा दिन टिकने नहीं दे सकती। जिस तरह मोहित ने हिम्मत दिखाई, उसी तरह अगर हर इंसान आवाज उठाए, तो गलत करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस कहानी का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और ईमानदार अधिकारियों पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देना है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल शैडो स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।